हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का वास्तविक संख्याएं लेके आया हूं और ये मेरा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 वीडियो पार्ट बना चुका हूं। यदि आपने नहीं देखे होंगे तो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लें। उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करें। तो देखते हैं दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। मैं 11 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं 2 वीडियो में। तो इसमें बोल रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के मैं कई क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है। यहां पर a है। तब अब यहां पर हमारे जो भाजक होता है, यहां पर दे रखा है कि भाजक मैंने आपको बताया था 4q है। यहां पर 4q प्लस 1 4q। तो यहां पर हमारा जो भाजक है b का मान दे रखा है 4 दे रखा है, और जो भाजक है हमारा b वो कितना है? 4 है। तब तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर होता है हमारा BQ प्लस R। पर देखें यहां पर पहले से ही हमें ये स्मॉल q दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्मॉल q की जगह कैपिटल Q ले लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से स्मॉल q दिया गया है, सिद्ध करवाना है। तो यहां क्या करेंगे हम, क्योंकि यहां पर हम अगर स्मॉल q लेते हैं तो हमारा q सेम हो जाएगा, तो हमें मान नहीं पड़ पाएगा। तो यहां क्या करेंगे, हम कैपिटल Q ले लेंगे। अब जो हमारा r का मान है, मैंने आपको बताया था r का मान, भाजक अगर हमारा 4 है, अगर भाजक का मतलब 4 है, किस संख्या से 4 भाग दे रहे हैं, तो उसके शेषफल कितने आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा, 3 तक आ सकते हैं। तो जो r के मान होंगे वो कितने हो सकते हैं हमारे? r के मान 0 हो सकता है, 1 2 3, तो इतने मान हमारे हो सकते हैं। यहां से आप एक और स्टेप बढ़ा रहे हैं, जो b का मान है कितना? 4 दे रखा है, तो 4q प्लस r। अब इस समीकरण में हम r के इतने मान होते हैं एक एक करके इसमें रखते हैं। तो पहले रखेंगे हम 0, तो r बराबर रखेंगे, जब r बराबर 0, तब हमारा क्या आएगा? a 4q, क्योंकि r का मान 0 रखा, तो यहां पर क्या बचेगा? 4q। अब उसने बोला था वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का कर लेंगे वर्ग। मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां बता दे रहा हूं, दोनों पक्षों क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, और 4 का करेंगे स्क्वायर, तो 4 इंटू, ये हमारा 2 जगह लिख लिया। मैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार लिखना होता है, तो 4 इसको 2 बार लिख लिया, और q का कर दे रहे हैं स्क्वायर। अब मैंने इस तरह से इसे क्यों तोड़ा है? क्योंकि यहां पर उसने बोला था कि 4q या 4q प्लस 1 के रूप में हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर मैंने 4 को 2 जगह तोड़ लिया है। तो यहां अब हम इसको मानेंगे 4 और j स्मॉल q, समीकरण नंबर 1, जहां स्मॉल q बराबर है 4 कैपिटल Q स्क्वायर। तो इसको मैं 4q कैपिटल स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? स्मॉल q मान लिया। जो भी यहां बोलता है वही हम उसी नंबर में हम तोड़ते हैं। यहां पर 4 होता था, 4 में तोड़ लिया। बाकी का जो भी हमारा बचता है उसको हम इसी फॉर्म में मान लेते हैं। स्मॉल q हमने इसको मान लिया, और यदि मैंने यहाँ पर कैपिटल क्यों माना था, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल मानते तो यहाँ पर भी स्मॉल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल ले लिया था। अब मैंने इसको माना है स्मॉल q के बराबर 4q स्क्वायर। तो यहां से हमारा समीकरण नंबर 1 बनता है। अभी हमने r का मान 0 रखा है, अब रखेंगे r का मान कितना? 1। जब r का मान 1 हो तो a बराबर क्या आएगा? 4 कैपिटल Q प्लस 1। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे, सेम वही प्रोसेस करनी है आपको। तो दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए
ए स्क्वायर 4 का खोलेंगे स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा 14 की स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। अब देखो ए बी 2ab कैसे लिखते हैं, जैसे कि ए प्लस सी का विस्तार होता है 2ab, तो 2ab का मतलब क्या है, पहले आपको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का करेंगे 1 में तो 4 आएगा, फिर 4 का करेंगे 2 में तो कितना होगा 8, और ये क्यू। अब यहाँ ए स्क्वायर, अब यहाँ देखें 16 और 8 में से क्या कॉमन है हमारा 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, वैसे 8 भी कॉमन है पर हमें क्या लेना है 4 लाना है, तो यहाँ पर 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 ए स्क्वायर, ये हम इसको मान लेंगे स्मॉल q प्लस 1 समीकरण नंबर 2, जहां स्मॉल q बराबर क्या है हमारा 4q कैपिटल Q स्क्वायर प्लस 2q। तो हमने इसको क्या मान लिया, अब स्मॉल q मान लिया। मैं आपको बता रहा हूं, आपको स्मॉल q के रूप में जो भी यहाँ पर 4 के बगल में जो भी है संख्या उसको आप इसको स्मॉल q मान लीजिए, प्लस 1 लिखा हुआ था यहाँ 1 लिख दीजिए। अभी हमने 2 मान रखे, अब रखेंगे थर्ड मान, तीसरा मान रखेंगे, 2 रखे, अभी क्या रखेंगे तीसरा। तो जब r बराबर कितना रखना है, 1 रख दिया, अब रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहां पर हमारा जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 2। अब यहां करेंगे दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे, तो यहां हो जाएगा हमारा a स्क्वायर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको समय वही प्रोसेस करनी है जो कि पहले में लगा चुका हूं, वही दूसरे में, वही तीसरे में लगेगी। तो यहाँ 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, 4 का कितना होगा 16 क्यू स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर, अब 2 का कितना होता है 4, अब देखें 4 दूनी 8, फिर 2 का गुणा कर दे, 4 दूनी 8 16 हो गया, तो 16 क्यू। अब देखें क्या करना है आपको, 4 ही कॉमन लेना है, 4 क्यों लेना, क्योंकि 4 यहां पर दे रखा है, तो इन सब में क्या कॉमन है आपका 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा आपका 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। अब a स्क्वायर 4q, अब समीकरण नंबर मान लीजिए इसको 3, जहां q को क्या माना हमने 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, जहां इसको मान लिया है q स्मॉल q के बराबर। अब देखें अभी हमारा 3 और रह गया r का मान, तो यहां पर जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 4q प्लस 3 आएगा यहाँ पर। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर 4 का कितना होगा 16q स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा। अब 4 3 12 दूनी 24, 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 24q। अब देखो क्या करते हैं, जो हमारा ये 9 लिखा हुआ है इसको हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1, इसको 8 और 1 में तोड़ दिया। 8 और 1 में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 4 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4q स्क्वायर 6q प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, समीकरण नंबर ये 4 हो गया, जहां स्मॉल q बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2। तो स्मॉल q को हमने क्या मान लिया 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, तो जो भी यहाँ पर हमारा नंबर आएगा उसको हम इसको स्मॉल q मान लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले कुछ नहीं करना, आपको कोई पूर्णांक मान लेंगे a, और हमारा भाजक है, जो भी यहाँ पर पूर्णांक दे रखा हो तो वो हमारा भाजक होता है, तो ये भाजक हो गया। अब यूक्लिड भाजक प्रमेय का से हमारी होती है, यहाँ पर b का मान रख देंगे, r के मान हमारे संभावित मान क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं, r के संभावित मान 0 1 2 3 4 हो सकता है। अब हमने एक एक करके आपको ये 4 केस बनेंगे, 1 2 3 4। अब आपको 4 केस में देखिए, 4 केस में देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ 4q बन रहा है, यहाँ 4q प्लस 1 है, यहाँ 4q है, और यहाँ 4q प्लस 1 है। तो हमारा समीकरण 1 2 3 और 4 से, समीकरण 1 2 3 और 4 से यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q का होगा या 4q प्लस 1 के रूप का होगा। तो इन चारों समीकरण से हमारा सिद्ध होता है कि ये 4q का होगा या 4q प्लस 1 का होगा। तो केवल आपको यहाँ पर लास्ट में लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखना है
अतः यहां पे लिख सकते हैं आप, अतः अतः समीकरण 1, 2, 3 व 4 से सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो हमारा ये सिद्ध होता है। तो इस तरह से हमने इनको दर्शा दिया और सिद्ध कर दिया कि 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगभग हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करते हैं हम इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के ही मैंने क्वेश्चन कराए थे, पर मैं किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए पूरे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना है आपको, यहाँ आप 3 संख्या दे रखी है, 3 संख्याओं क्या करते हैं, आपको पहले किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो पहले आप किन्हीं 2 को निकाल लें। तो यहां पर तीन सौ 180 निकाल, तो यहाँ पर क्या 180 है, वो हमारी छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 180 से 378 में भाग दे देंगे, तो जाएगा जी हमारा 2 बार चला जाएगा, 360 होगा, 2 बार गया। अब इसको माइनस कीजिए तो यहाँ बचेगा 8 और ये 1 18। अब 18 से 180 में भाग देंगे, डायरेक्टली कितने बार चला जाएगा हमारा 10 बार चला जाएगा, कितने बार 10 बार जाएगा जी। शेषफल हमारा क्या आएगा 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जिससे भाग देने पर हमारा शेषफल आता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितने का निकाला हमने 180, 378, एचसीएफ क्या है हमारा 18 एचसीएफ आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको, इन 2 संख्याओं को हमारा एचसीएफ क्या आया 18, तो इस एचसीएफ का और तीसरी वाली संख्या का कितना 420 है, इन दोनों का निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए अब निकालेंगे इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे अब 18 और 420 का एचसीएफ निकालना है। तो 18 420 का निकालें, तो डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पर 18 से इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 2 बार 36, तो यहाँ बचेगा हमारा 6। अब 0 उतार लें 60 हो गया, तो 18 3 54 होते हैं हमारे 54, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 6। अब 6 छोटी संख्या हो गई, तो 18, तो 0 बचेगा, तो कितने बार जाएगा 3 बार, ये शेषफल होगा हमारा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, इन दोनों का एचसीएफ आया कितने का 18 का, और 420 का हमारा एचसीएफ आया 6, कितना आया 6। अब देखो मैंने आपको बताया था जो भी हमारा पहले हमने 2 का निकाला एचसीएफ 18 आया, अब जो भी हमारा एचसीएफ 18 आया और तीसरी वाली संख्या जो हमारी 420 है उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 18 ये और 420 ये, तो इन दोनों का निकाला हमने, तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा कितना आया 6, क्योंकि 6 से भाग देने पर क्या आया शेषफल आया 0, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। अब देखें जो भी लास्ट में हमारा एचसीएफ आए वही तीनों संख्याओं क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। लास्ट में लिखेंगे अर्थात एचसीएफ तीन संख्याओं को लिख लेंगे 378, 180 और ये 420 का एचसीएफ कितना आया हमारा 6 आया। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, जो भी लास्ट में हमारा एचसीएफ आए वही तीनों संख्याओं क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हमने इस तरह से इस सवाल को कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है ये।
तो इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो देखिए आप किस तरह से करना है सॉल्यूशन तर हल। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या पूछ रहा है इससे भाग दें तो हमारा जो शेषफल है वो इतना प्राप्त हो। तो कहने का मतलब पहले इन तीनों संख्याओं को आप लिख लेंगे इस तरह से, क्रम से लिख लीजिए 398, 436, 542। ठीक है, अब देखो क्रम से उसने शेषफल बोला तो पहले शेषफल को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। शेषफल को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो 7, 11, 15, तो क्रम से लिखेंगे आप 7, 11 और 15, 7, 11, 15। तो 7 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 391, और जो घटाएंगे तो हमारा आएगा 425। कितना आएगा 425। 15 घटाएंगे तो कितना आएगा ये 527। तो यहां आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि शेषफलों को घटाने पर प्राप्त संख्या है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, चलो शेषफलों को घटाने पर प्राप्त संख्याएं। प्राप्त संख्या, तो ये हमारी संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को निकालना होगा एचसीएफ, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख गए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले पहले 391, छोटी संख्या है तो डायरेक्टली करेंगे, 351 425 में भाग दे रहे हैं। एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार। 391 एक बार गया, 5 में से एक गया, 4 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, तो 34 बचा आपका। अभी छोटी संख्या होगी तो 391 जी एक बार जाएगा हमारा, कितना बचेगा 5। अब जे आपका आएगा 51, तो जे भी फिर एक बार जाएगा आपका। अब जी बचेगा आप 17, ये कितना आ गया 34, तो 34 से देंगे आप इधर, ये आएगा 2 बार, तो शेषफल आपका क्या आ गया 0। शेषफल कब 0 आया है, तो 17 से क्या दिया है हमने, भाग दिया है। 17 से भाग दिया है तो 17 हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ, क्योंकि जिससे भाग देते हैं उससे भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता तो वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 391 और 425 का कितना आएगा 17। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, अब मैंने बताया जो भी एचसीएफ आए और जो तीसरी संख्या होती है उससे उन दोनों का निकालते हैं एचसीएफ। 17 आई आपकी और 527, तो 17 और 17 का भाग देंगे कितने में, 527 में। 527 कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा ये हमारा, एक 17, अब जी एक बार गया, शेषफल आ गया हमारा 0। तो इसका भी क्या, इसका भी 17 निकला एचसीएफ। एचसीएफ 351 17 527 का जो एचसीएफ कितना निकलेगा 17। अर्थात मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारा एचसीएफ लास्ट में आता है वो तीन संख्या को क्या होगा, एचसीएफ होगा। अर्थात तीन संख्या कौन सी है, 398, 436 और 542। अर्थात एचसीएफ 398, 436, 542 तो एचसीएफ कितना आया जी। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हुई, अतः सबसे बड़ी संख्या
17 हुई, वो संख्या हमारी क्या हुई, 17 होगी। 17 से अगर हम इन संख्याओं में भाग देंगे तो हमारे शेषफल ये प्राप्त होंगे। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपको शेषफल जो भी दे रखे होंगे उनको घटाइए इन संख्याओं में से। अब जो संख्या हमारी प्राप्त होंगी इन तीनों का निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए पहले 2 का निकालते हैं एचसीएफ, आपने 2 का निकाल लिया। 2 का निकालने के बाद जो हमारा एचसीएफ आता है उस एचसीएफ से तीसरी वाली संख्या में डिवाइड कीजिए, भाग करेंगे तो उससे हमारा एचसीएफ आएगा। जो लास्ट में एचसीएफ हमारा आता है वही तीनों संख्या का एचसीएफ होगा, और एचसीएफ ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको फिर लास्ट में लिख देना, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 17 होगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज ए का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम जो पिछला क्वेश्चन था हमारा उसी तरह का है, केवल उसमें 3 संख्याएं थी, इसमें 2 संख्याएं, उससे भी याद सरल हो गया। जो तरीका हमारा पैटर्न है सेम तरीका है। इसमें बोला है ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बताया था, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे, लिखते हैं शेषफलों को घटाने पर, शेषफलों को घटाने पर प्राप्त संख्याएं। तो संख्या हमारी कौन सी है, 2053 967 लिख लिया आपने। पहले 5 है तो पहले आप इसमें से 5 घटाएंगे, 7 है तो 7 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2048, इसमें से 960। अब देखें इन दो संख्याओं में हमने क्या, आपको एचसीएफ निकालना है। तो संख्या छोटी कौन सी है आपकी, 960। तो 960 से आप भाग देंगे छोटी संख्या से, बड़ी संख्या हम भाग देते हैं, तो 2048 में भाग देना है। अब लगभग दो बार जाएगा क्योंकि 900 है, तो 900 दूनी 1800 होगा, 2000 है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 900 1920, तो कितने बार गया, 2 बार गया। अब घटाएंगे, 8 में 0 आएगा, 8 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 20 में से 128 बचा, क्या बचा, 128। अब 128 से आप 960 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा ये, 5 बार देंगे, तो 6 बार देंगे, 6 बार, 7 बार, 8 7 56 हो जाएगा, 700 और ये लगभग आपका जाएगा 7 बार चला जाएगा, 7 8 56 होते हैं, यहां से लगी 5, 12 7 84 और 5 जो हो गया 89। घटाएंगे आप, 10 में 6 आएगा, 4 बचेगा, 15 में से 9 आएगा, 6 बचेगा। आप घटा ली किसी तरह से, इतना ही आएगा, ठीक है। अब 64 में क्या करेंगे, 64 से आप करेंगे 128 में देंगे भाग, कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 28 में 64 में 128 होता है, तो ये आपका शेषफल आ गया 0। शेषफल क्या आया, 0। 0 शेषफल आ गया, किससे आया, 64 से। तो इसमें मैं लैंग्वेज पूरी लिख दे रहा हूं। पूरी लैंग्वेज किस तरह से लिखते हैं, चूंकि भाजक 64 द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः एचसीएफ कितने का निकाला हमने, 2048,960 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा हमारा, किससे भाग देने पर आया है, 64। तो 64 से भाग देने पर आया, यही हमारी 64 सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग देंगे तो शेषफल हमारा 5 और 7 आएगा। तो 64 क्या होगा, हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। जितने इसमें क्वेश्चन थे मैंने सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं। शायद ऐसा हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल में आपका पैटर्न कुछ चेंजमेंट आएगा तो आप उसमें देख लीजिए, पर इस बुक से मैं पूरा करा रहा हूं, अगर कुछ इसमें से निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और जितना बढ़ेगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आपको पूरा करा रहा हूं। जो पहली एक्सरसाइज थी पिछली साल वो हटा दी गई थी, फिर भी मैंने इस एक्सरसाइज को कराया है क्योंकि शायद इस बार कुछ और चेंजमेंट हो।
तो इसको भी कर लीजिए। यदि कुछ चेंजमेंट होगा तो वो मैं आपको चेंज बता दूंगा। अभी के लिए आप पूरा पूरा करके चलेंगे, जब नेक्स्ट मंथ आपका कोर्स आएगा, सिलेबस आएगा न्यू पैटर्न, उसमें आपको बता दिया जाएगा किस तरह से करना है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जिसमें आपको एचसीएफ निकालने थे 2 संख्याओं के, 3 संख्याओं के, और कुछ संख्याएं थी जिनमें वो सिद्ध करवाता था 4q+1 वर्ग करवा के, किसी का घन करवा के। तो हमने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को किया, और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो लेके आऊंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो लगातार आती रहेंगी। अभी 1-2 दिन का गैप आ गया था, अब डेली वीडियो आपके आते रहेंगी और कोई भी गैप नहीं आएगा। तो चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।